विश्वामित्र का क्रम रखेंगे, सारी कुशलता उनकी योजना सब ठीक पद्धति से भगवान राम को जनकपुर ले आए, लेकर के आए, पर सीधे महल में नहीं चलेंगे। निमंत्रण था, लेकिन उनकी योजना क्या थी? तो साधु थे, चले जाते, जनक स्वागत कर देते, पर उनको लगा कि मैं जब प्रणति सम्राट के पुत्र को लेके आया हूं और किसी वस्तु को कैसे रखा जाए, बड़ा बहुत है। और इसलिए पहले तो नगर के बाहर ही आम का विशाल बाग था। महर्षि ने कहा कि राम, यह आम का बाग तो बड़ा सुंदर है, तो हम लोग यही ठहरते हैं। देखी अनूप एक अमर आई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक करे मोर मन माना, यह रही रघुवीर सुधारा। हे रघुवीर सुधान, इसी आम के बाग में रहना मुझे तो अच्छा लगा, पर तुम तो गुरु जी के भक्त भले ना। पर आम के बाग का संकेत कहां तक ले जाता है? ये आम ही वो वृक्ष है जो भक्तों को भी प्रिय है और काम को भी प्रिय है। और वृक्ष तो बटे हुए, पर यह जो वृक्ष है जितना भक्तों को प्रिय है, जितना भगवान को प्रिय है, उतनी राम को भी और काम को भी प्रिय ये विशेषता है। इसलिए भगवान राम जहाँ पर चित्रकूट में है वहां पर भी आम रहे, और मुसुंडी जी जिस सुमेरु पर्वत पर रहते हैं वहां पर भी क्या सूत्र है? आम का दूसरा नाम है रसाल, और रसाल का अर्थ है सचमुच आम कितना रसीला होता है। आम का रसास्वादन करके किसको आनंद लिया, मानो उसका अर्थ है क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि जो रस न चाहता? जो रस नहीं चाहता वो तो सूखा सूखा काट होगा या पत्थर होगा, मगर व्यक्ति होगा तो उसको तो रस चाहिए। पर हाँ, रस की वृत्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग, बस यही सूत्र है। आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके का मुसंदी जी क्या करते हैं? आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके लिखा हुआ है आम छाव कर मानस पूजा। मन के द्वारा भगवान की पूजा का जब मुसंदी जी को करना होता है तो आम के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और नेत्र मूंद करके भगवान के मन से पूजा करते हैं। तो अब यह मनोरस की वृत्ति का विस्तार का आप थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए कि जब आप नेत्र मूंद करके भगवान राम और सीता जी की ओर दृष्टि डालें और परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उन दोनों के नेत्रों में जो परस्पर राग है, श्रृंगार है, उसका परिणाम क्या होगा? ये तो आप पर निर्भर है कि चिंतन के द्वारा भी आपके रस की भावना की आवश्यकता पूरी हो सके। चिंतन में भी उसमें इतना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल स्थूलता चाहिए और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस रस को, वो स्वामी जी ने इसी का दृष्टांत दिया। एक व्यक्ति वह है जो वृक्ष से फल को तोड़ता है, फल को काटता है, फल को खाता है, और दूसरा वह है जिसको हम भ्रमर कहते हैं। और भ्रमर जो है वो पुष्प पर बैठता है। आप और हम भी पुष्प वाटिका में जाते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, बस थोड़ी देर सूंघते हैं, चाहे वस्त्र में लगा लेते हैं और चाहे थोड़ी देर के लिए उपयोग करके बस पूजा करके। पर भौरे की विशेषता क्या? भौरा उसी वाटिका में आकर के उस पुष्प का रस लेता है और पुष्प जो करते और रस पा करके तृप्त हो गए। मानो गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी तरह से अपने मन को भ्रमर बना सके और रसद ग्रहण की वृत्ति हम लोग उस वाटिका में श्री राम क्यों गए? पुष्प लेने के लिए, कारण के लिए, गुरुदेव के पूजन के लिए।
अब वो विश्वामित्र जी आम के बाद में ही रहने का संकेत करते हैं, एक उद्देश्य, एक तो रस की व्याख्या और दूसरी बात यह है कि राम का स्वागत करने के लिए स्वयं जनक आवे कि नीति कुशलता, इनका सम्मान हो तब नहीं तो हम ले चले, हमको क्या है, हम तो सीधे जा सकते। दशरथ जी कह गए थे तो बात दूर चला गए थे कि कह दिया हो कि हम आम के बगीचे में ठहरे। और उसके साथ साथ दूसरी बात, सूचना भेज दी गई जनक के पास। जनक जब आने को हुए तो विश्वामित्र की नीतिज्ञता देखनी होगी। तुरंत उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि अब हम लोग खाए तो गए, पर पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए वाटिका भी तो तुम न हो तो जा करके लेके आओ। किस वाटिका में सुंदर पुष्प खिले हुए हैं जिससे आगे चल करके पूजन के लिए फूल तुम ला सको। फिर वही दोहरा उद्देश्य, एक और नीति का पक्ष है, दूसरी ओर नीति का पक्ष, वो आगे दिखाई दिया। जब राजा जनक वहां पर आए तो श्री राम और लक्ष्मण तो थे नहीं। अगर होते तो स्वाभाविक है जनक को देख करके श्री राम और श्री लक्ष्मण को भी उठना चाहिए, यही शिष्टाचार था। महर्षि चाहते हैं कि नहीं, वो अपने शिष्य को ऐसे रूप में रखना चाहते हैं कि हर व्यक्ति चमत्कृत हो जाए। और लिखा हुआ है, जनक आए, विश्वामित्र और जनक का मिलन हुआ। जनक जी ने, विश्वामित्र जी ने जनक जी को बैठा लिया और तुरंत गोस्वामी कहते यही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। फुलवारी देखने गए, फुलवारी देखने में भविष्य की लीला का भी संकेत है। आगे चल करके जो लीला का विस्तार हुआ और मर्यादा और नीति की दृष्टि से तीनों कार्य उन्होंने पूरे कर दिए। और जो चाहते थे विश्वामित्र जी वही, जो ही श्री राम और लक्ष्मण आए तो कोई उनको जानता तो था नहीं, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण के आते ही क्या हुआ, बोले उठले सकल जब रघुपति आए। सब लोग के खड़े हो गए, जनक से बड़े प्रसन्न हो गए। बिना परिचय के ही इतने चमत्कृत हो जाना कि लोग स्वयं अपने आप अनजाने में किसी प्रेरणा से और फिर उसके पश्चात जो संवाद होता है और उसके पश्चात विश्वामित्र जी से आग्रह करते हैं कि महाराज अमराई में तो आप रह चुके, कृपा करके माल में पधारे। और वो फिर गए और उस महाराज श्री जनक ने बड़ा श्रीनिवास सुंदर सुगन शोभा की निकलिया महर्षि विश्वामित्र को वहां ठहरा है।